हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 41 आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का स्टडी ब्लॉग मैं रात से नहीं बल्कि शाम से ही शुरू कर दी हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि अगर मैं सिर्फ रात का वेट करूँगी तो पढ़ाई उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, इसलिए आज मैं तय की हूँ कि जितना भी समय मिले छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मेरे लिए लगातार 3-4 घंटा बैठ करके पढ़ना अभी संभव नहीं है। आज मैं आई चैप्टर के बारे में पढ़ाई थी, वही वाली क्लास की हूँ जो कि 22 जुलाई की क्लास थी। मैम बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर को समझाई हूँ। पहले मैं सोचती थी कि साइंस का जो ये चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा ही टफ है, लेकिन जब सही तरीके से मैं पढ़ी हूँ तब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा है। और आजकल मैं रूम में पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा छोटा बेटा है। जैसे ही मैं रूम में बुक लेकर के बैठती हूँ वो मेरे पास ही रहता है, आप लोग को पता ही है, और उसे लगता है कि अब मम्मा उसके साथ खेलेगी, इसलिए मैं बाहर बैठकर पढ़ाई शुरू करती हूँ। वहाँ भी बहुत शांति नहीं होती, लेकिन जितना भी पढ़ाई हो जाती है वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक और परेशानी इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है, मेरी बैक में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, और सी सेक्शन की स्टिच वाली जगह पर भी अभी तक ना इतना इचिंग होता है, कभी कभी वहाँ पे इतना खिंचाव मुझे फील होता है। कई बार आधा घंटा भी मुझे वहाँ पर मतलब बैठ नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता है। और जो लोग मेरे वीडियो में सिर्फ पढ़ाई देखते हैं, लेकिन उनको पता ही है कि कैमरे के पीछे कितनी छोटी बड़ी परेशानियां चल रही होती है, वो शायद दिखाई नहीं देती होगी। शाम को सबसे पहले मैं अपनी बेटी को पढ़ाई हूँ। सच कहूँ तो उसे पढ़ाना मेरे दिन का सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है। कभी उसका मन नहीं लगता और कभी मैं अपना जो धैर्य होता है ना वो खो देती हूँ, और मेरे लिए वही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको पढ़ाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा सबक और रहता है। लाइफ का सबसे बड़ा सबक है। अगर वो पढ़ लेगी या फिर बड़ी होगी इस वीडियो को देखेगी तो उसको समझ में आएगा। और फिर मैं सोचती हूँ कि उसकी पढ़ाई पर अगर ध्यान नहीं दूंगी तो कौन देगा, इसलिए चाहे कितनी भी थकान हो मैं उसे समय ज़रूर देती हूँ। और जब वो कोई चीज़ समझ जाती है तो दिल से बहुत मुझे ज़्यादा खुशी होती है। आज मेरा मन थोड़ा उदास भी था, वजह क्या थी यह मैं खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ। कभी कभी बिना किसी कारण के भी इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा सैड महसूस करता है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि कभी कभी बहुत मोटिवेशन आता है और कभी कभी अचानक मन ना बिल्कुल शांत और उदास हो जाता है। लेकिन इस बार मैं एक बात का ध्यान रखी हूँ कि मेरा मूड का असर मेरी पढ़ाई पर नहीं पड़े। चाहे मन कैसा भी हो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, यही मैं खुद से बार बार कहती रहती हूँ। आज मैं लुसेंट बुक भी पढ़ी। मुझे बुक में मतलब बुक पढ़ना अच्छा लग रहा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि उसमें कई बार एक टॉपिक एक पेज पर ख़त्म होता है और दूसरा अगले पेज से शुरू हो जाता है, या फिर एक टॉपिक जो है एक पेज पे और उसका आधा टॉपिक जो है वो दूसरे पेज पे। और इसलिए मैं ये फैसला ली हूँ कि मैं पेज वाइज ना पढ़ करके टॉपिक वाइज पढ़ूंगी। इससे रिवीजन करना मेरे लिए आसान रहेगा और याद भी ज़्यादा अच्छे से होगा। अगस्त महीने में कौन कौन से टॉपिक पूरे करने हैं उसका भी मैं एक लिस्ट ना बनाना शुरू कर दूँ। रात को जब मेरे दोनों बच्चे सो गए तो मैं सोची कि अब आराम से पढ़ाई करूँगी। मैं मैम का नोट्स जो आई वो चैप्टर है मैम के नोट्स से और मैम का जो बुक है दोनों से पढ़ना स्टार्ट कर दी। लेकिन आप देख सकते हो कि मैं छोटा बेटा जो है बार बार उठ रहा है, उसे थपकी देकर सुलाना पड़ता है। कई बार किताब छोड़कर पहले उसे सुलाती हूँ फिर वापस पढ़ने बैठती हूँ। यही सिलसिला मेरा चलते रहता है। आज एक कमेंट भी पढ़ी हूँ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। उसमें लिखा था कि जितनी देर मैं पढ़ाई करती हूँ उतनी देर बच्चे को हस्बैंड या दादी के पास छोड़ देना चाहिए। मैं उस बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोग अक्सर वीडियो देखकर पूरी कहानी नहीं जान पाते। मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाते हैं और फिर उनका जो ऑफिस है ना वो हाजीपुर में है, और आने जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वो रात में ना 8 से 9 बजे तक घर लौटते हैं। तब भी वो सबसे पहले फ्रेश होकर के मेरे जो बेटे हैं छोटे वाले बाबू उसके पास उसको लेते हैं और उसे सुलाते हैं। मेरे बेटे में प्रॉब्लम ये है, स्टार्टिंग से ये NICU से जब से आया है यही प्रॉब्लम है कि वह फीड करते करते ना नहीं सोता है, उसे गोद में लेकर थपकी देनी पड़ती है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेली सुलाने की वो मेरे हस्बैंड की होती है। संडे का दिन तो लगभग पूरा दिन वो मेरा हेल्प ही करते हैं। और प्रेगनेंसी के समय भी मुझे याद है, मैं इस चीज़ को भूलूंगी नहीं कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, और मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो ऑफिस नहीं जाते थे, घर से ही सारा काम करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे। और मेरी मेडिसिन की मेरी जितने भी सब मतलब ये नहीं कहूँगी कि कोई मेरे ही हस्बैंड कर रहे हैं, सबके हस्बैंड करते हैं। और जब आपका पति अगर आपको सपोर्ट करता है ना तो हर इंसान मतलब कि बहुत, मैं जो कहना चाह रही हूँ आप इस चीज़ को समझ सकते हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है और आप ना
ना आज यहाँ मैं पढ़ भी पा रही हूँ तो शायद उन्हीं लोग की बदौलत ही पढ़ पा रही हूँ। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि अगर वो ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो ना ही मैं मेरी पढ़ाई होती और ना ही मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती। मम्मी भी बच्चे को संभालती है, ये नहीं कहूँगी कि नहीं संभालती है, लेकिन घर के काम भी होते हैं, खाना बनाना होता है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है, ये सब ज़रूरी होता है। तो मैं एक बात अपनी लाइफ में यही सीखी हूँ कि हेल्प लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि घर में सबके साथ मेरा जो बिहेवियर है वो अच्छा रहे, रिश्ते अगर अच्छे रहते हैं तो मुश्किल समय में थोड़ा सा आसान हो जाता है। सुबह बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं किचन के काम में लगी थी, काम करते करते इतनी थकान हो जाती कि कई बार लगता है कि अब आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर खुद को याद दिलाती हूँ कि अगर आज थोड़ा छोड़ दी तो कल फिर से यही सिलसिला शुरू होगा, इसलिए चाहे थोड़ी ही सही पढ़ना ज़रूरी है। आज मैं अपने बेटे के साथ लेकर के ईयर वाला जो चैप्टर है ना, मैम पढ़ाई थी ईयर का, उसका क्लास कर ली थी, क्योंकि 9 बजे से मैम का क्लास रहता है। तो ईयर और आई मेरा दोनों चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ ना मेरा आत्मविश्वास भी थोड़ा बढ़ गया, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सिलेबस आगे बढ़ रहा है तो मुझे खुशी हो रही है। शाम को भी आजकल ना बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कपड़े भी बाहर रहते हैं और कपड़े बाहर से अंदर लाना, अंदर से बाहर लाना, यही सब है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो और आपके इधर का मौसम कैसा है, और बारिश आपके इधर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आज का पूरा दिन मुझे एक बात फिर से सिखा गया कि लाइफ कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होगी। कभी बच्चे रोएंगे, कभी शरीर साथ नहीं देगा, कभी आपका मन उदास रहेगा, कभी घर के काम आपके ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य से प्यार करते हैं तो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। मेरा सपना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, मेरा सपना यह साबित करना कि शादी के बाद 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी अगर इंसान हार न माने तो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ सकता है। अगर आप भी किसी सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो याद रखिए, आपकी जो है रफ्तार वो धीमी हो सकती है, लेकिन आप रुकना नहीं चाहिए। आप अगर रुक जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और रुक कर यहाँ तक आने के बाद अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो मुझे इतना तो पता है कि ऑब्वियस आप इस लाइन से जुड़े हुए हो, आप अपने पढ़ाई से जुड़े हुए हो, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो। नहीं तो आजकल यूट्यूब पे इतना ड्रामा चलता है, इतना ऐसे ऐसे वीडियो रहते हैं कि किसी को फुर्सत ही नहीं है उन सब के वीडियो को छोड़ करके एक स्ट्रगल वाली वीडियो देखना, एक हाउसवाइफ की रियल स्ट्रगल स्टोरी देखना, किसी के पास फुर्सत नहीं होता है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हो और यहाँ तक देख लियो तो इतना तो मैं ये कहूँगी कि आपको मेरे से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा सा भी आप वीडियो देख के मोटिवेट होते हो और अपना पढ़ाई करने के लिए बैठते हो। तो यही सब चीज़ें बच्चे के साथ भी मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं वीडियो में बच्चे जब पढ़ के साथ पढ़ती हूँ वो भी क्लिप इसलिए शूट करती हूँ कि आप देख सको कि हाँ, बच्चे को लेकर के भी पढ़ाई हो सकती है। क्योंकि बहुत लोग का ये सवाल आता है कि बच्चा सोता नहीं है तो कैसे पढ़े, बच्चा बहुत कम टाइम का सोता है तो पढ़ाई बहुत कम टाइम का होता है। तो ये सब नहीं है, ये सब आप खुद को बहाना दे रहे हो, मैं भी खुद को बहाना दूंगी अगर नहीं पढ़ूंगी तो यही सब है। और शाम के समय में मैम का मैग्नेटिज्म जो क्लास 2 था उसको भी कर ली हूँ। नेक्स्ट वाला जो स्टडी स्लॉट करूँगी, मतलब कि अभी जो रात में सब कुछ करने के बाद जब मैं ब्लॉग शूट करूँगी स्टडी वाला, तो उसमें मैं ये सब कुछ लर्न कर लूँगी। यही सब था आज का मेरा टारगेट। आप बताओ आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्या आप मेरे वीडियो से, मेरे ब्लॉग से मोटिवेट होते हो कि नहीं होते हो? कुछ नहीं कीजिए, बस एक कमेंट कीजिए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो बाय बाय, टेक केयर।